हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद नेहा जैन। टुडे वी विल डिस्कस एक्टिव पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने टेंस डिस्कस कर लिया है कम्प्लीटली। आज से हम एक्टिव पैसिव वॉइस डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एक्टिव और पैसिव दोनों अलग अलग मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है विद एग्जांपल, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो फर्स्ट एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन एग्जाम्पल देखते हैं। द शेफ़ कुक्ड द मील। शेफ़ कुक्ड द मील में शेफ़ हमारा सब्जेक्ट है, मील हमारा ऑब्जेक्ट है और कुक्ड हमारा वर्ब है। तो शेफ़ मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, मील को कुक कर रहा है, मतलब शेफ़ जो है वो एक्टिव है, सब्जेक्ट एक्टिव है। तो जब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव हो या वो एक्शन को परफॉर्म करे उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और इस पैसिव वॉइस का एग्जांपल देखते हैं। द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ़। ठीक है, मील जो है वो शेफ़ के द्वारा कुक किया जा रहा है। ठीक, तो जब हमारा सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म ना करके उसको एक्शन को रिसीव करे तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि एक्टिव नहीं है, उस पर वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है। तो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करे तो वो पैसिव वॉइस है। और द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन। जब हमारा सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव ना करके उसको परफॉर्म करे, एक्टिव रहे, तो वो एक्टिव वॉइस होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट बी वर्ब होता है, मतलब इज आर एम या फिर वॉज वर्ब, वो हम अपने वर्ब के अकॉर्डिंग लगाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बाई लगाकर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों इजीली समझ में आया होगा। जिसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा वो एक्टिव वॉइस रहेगा, और जिसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव न रहकर एक्शन को रिसीव करेगा वो पैसिव वॉइस रहेगा। इसका की डिफरेंस क्या है, एक्टिव वॉइस एम्फेसाइजेस द डूअर, मतलब सब्जेक्ट पर फोकस करे, डूअर पर फोकस करे, वो एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस जो है ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, मतलब वो रिसीवर को ज़्यादा महत्व देता है, तो वो पैसिव वॉइस है। ठीक, क्लैरिटी, एक्टिव वॉइस इज़ यूजुअली क्लियर एंड मोर डायरेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस कैन बी यूज्ड व्हेन द डूअर इज़ अननोन, इररेलेवेंट और नीड्स लेस एम्फेसिस। ओके, एक्टिव वॉइस ज़्यादा क्लियर और डायरेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस जो है वो जब हमारा डूअर अननोन होता है या इररेलेवेंट होता है तो उसमें पैसिव वॉइस होता है, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। वर्ब फॉर्म एक्टिव वॉइस में सिंपल वर्ब लगती है, और पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब बी वर्ब का यूज़ करते हैं। व्हेन टू यूज इट, तो एक्टिव वॉइस क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन के लिए या फिर एसे और इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। और पैसिव वॉइस when the focus is on the action or result, और when the doer is unknown, जब हमारा डूअर अननोन होता है तो हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। राइटिंग वगैरह के लिए पैसिव वॉइस का यूज़ होता है। आई होप कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।